350 में एक बढ़िया पॉइंट तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने अपनी केबल कनेक्ट कर दी है चार्ज करने के लिए। हाँ जी भैया, कैमरा है। हाँ जी, तो क्या भैया तो कितना प्राइस इसका? प्राइस आता है 35-40 के 40,000 तो मैं कह रहा था कि केबल से कनेक्ट कर दिया मैंने, अब ये चार्ज होता रहेगा। बस ये रहता है कि इंजन ऑन होना चाहिए, इंजन अगर ऑफ है तो ये चार्ज नहीं होगा। तो मैं इसको इंजन ऑन करता हूँ तो ये चार्जिंग मोड पर चले जाएगा। बस ड्रॉप करिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। मैं स्टार्ट करूँगा तो ये डरे ना बस। हट जाओ भैया, हेलो भैया, थोड़ी साइड दे दो। अंकल क्या बोल रहे हैं मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन हंस रहे हैं। हाँ जी अंकल, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सीधे जाना है मुझे, ठीक है? भाई मुझे ना लोकल लैंग्वेज सीखनी है यार, मतलब आनी चाहिए। कन्नड़ा थोड़ी बहुत आती है, नानू कन्नड़ा कलिताई भी नहीं, कितना आता है भाई मुझे। हाँ जी गाइस, तो अब बात करते हैं बाइक की। आपको काफ़ी मैंने नज़ारे दिखा दिया। आप मतलब मेरे पीछे देखो, आपको दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा, कोई टूरिस्ट नहीं है। इवन लोकल भी आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे एक अंकल हैं, वो बस अपनी गाय वगैरह भैंस वगैरह चला रहे हैं, जो कि व्यू को और एनहेंस कर रहा है मैं बोलूँगा। मेन बात यह है कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है। मैं अकेला टूरिस्ट हूँ वो अलग बात है लेकिन ये जो लोकेशन है ना भाई, मैं चाह रहा था कि आपको शेयर ना करूँ अब यहाँ पर आके, लेकिन ठीक है, मैंने बता ही दी है लोकेशन, लेकिन आप इसको स्पॉइल मत करना, मैं ये बोलूँगा। और इस बाइक की खामियां क्या है, इस बाइक में क्या अच्छी बातें हैं, सब आपसे डिस्कस करूँगा। आपको वेट कराया मैंने, मुझे पता है, लेकिन सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइट से, ठीक है? मैंने आपको बहुत बार पूछा है कि मैं इसकी हेडलाइट चेंज कराऊँ, LED लगाऊँ या क्या लगाऊँ। तो मेरे को याद है मैंने एक वोटिंग करवाई थी जिसमें स्टार्टिंग में माइनस हेडलाइट विद रिंग, माइनस हेडलाइट विद रिंग और स्टॉक हेडलाइट के लिए काफ़ी वोट्स आए थे। बाद में माइनस हेडलाइट विद रिंग को काफ़ी वोट्स मिले और मैंने अभी तक लगाई नहीं है हालांकि, लेकिन मैं ज़रूर लगाऊंगा, बाद में ज़रूर लगाऊंगा। एक्चुअली मुझे माइनस हेडलाइट विदाउट रिंग पसंद था, थोड़ा एस्थेटिक लुक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि बढ़िया लगेगी, आप बताना। लेकिन जब भी मैंने वोट किया, जितने मैं आई थिंक 2 या 3 बार मैंने वोटिंग करवाई आप लोगों से, और सब ने माइनस हेडलाइट विद रिंग को ही वोट दिया है। तो वो देख लेंगे, आपको जो पसंद है मैं वही लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है, इसकी हाइट, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, कि क्या दिक्कत है। मतलब आपको हर एक वीडियो में जहाँ पे हंटर 350 का रिव्यू दिया है या नहीं भी दिया है, वहाँ पे एक क्वेश्चन होता ही है कि यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो इसका है वो क्या दिक्कत करता है। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा सम गार्ड लगाया है, यही सोच के लगाया था कि थोड़ी सेफ्टी हो। इस सम गार्ड के बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया है कि लोकल है, तो थोड़ी सी ना आवाज़, ये थोड़ी अजीब सी आवाज़ करता है, लेकिन वो थोड़ी एनहेंस तो नहीं बोलूँगा, थोड़ी लाउड हो जाती है, गूंजती है आवाज़। वो किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं, मेरे को तो ठीक ही लगती है, थोड़ी बढ़ जाती है, तो मैंने रखा है। और सेफ्टी तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मिल ही जाती है, लेकिन आप देख सकते हो इससे इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस और कम हुआ है। उसके बाद भी
बहुत मतलब अभी तक का मैंने इसको 4-5 हज़ार किलोमीटर चला लिया है और मैं काउंट कर सकता हूँ, मतलब 3 या 4 बार अराउंड ये लगा है नीचे, या फिर 4 या 5 बार लगा होगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस आप इसको एक बहुत बड़ा पॉइंट मत समझना, इसका कंपनी क्लेम करती है 150 मिलीमीटर्स है अराउंड, और इसी के कंपटीशन में फॉर एग्जांपल रॉनिन का ले तो वो आई थिंक 180 मिलीमीटर्स है। तो डिफरेंस काफ़ी है, 30 मिलीमीटर्स का डिफरेंस है। बट आप देखो तो 30 मिलीमीटर्स उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। तो मेरे केस में पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। आपको कहीं पे ज़्यादा बड़ा लग रहा है स्पीड ब्रेकर या गड्ढा, तो आप धीरे चला लो, धीरे चलाओगे इवन विथ पिलियन दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो इसका वेट अराउंड 181 kgs है, और जो इसकी सिस्टर्स आती हैं आई मीन क्लासिक वगैरह, उनका वेट अराउंड 191 kgs या फिर उससे ज़्यादा ही रहता है। तो जो 10 kg का भी एटलीस्ट डिफरेंस आता है, उससे फ़र्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो माइलेज इसका अराउंड 36 कंपनी क्लेम करती है, और मैंने एक बार हाईवे में चलाई थी, हालांकि बहुत एक्यूरेटली वो मैंने कैलकुलेट नहीं करा था इसका माइलेज, लेकिन वो 39 के अप्रॉक्स आया था। बट हाँ ठीक है, आपको हाईवेज़ में अराउंड 36 से ऊपर ही मिल रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। सिटीज़ में ऑब्वियसली 36 से नीचे चले जाएगा, 30, 32 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, माइलेज मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है एक रॉयल एनफील्ड बाइक को अगर आप देखो दिमाग में रख के। और सिटीज़ की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सिटीज़ में भाई ये बाइक मैंने ली ही इसलिए थी कि सिटी में बेंगलोर जैसे ट्रैफिक में मुझे ऐसे कट मारने में और ईज़िली मनूवर करने में थोड़ी ईज़ मिले। तो इस बाइक का साइज़ देखो, ये इतनी परफेक्ट बाइक है। लोगों को रहता है कि यार छोटी बाइक है, तो अगर आपको बड़ी बाइक का शौक़ है, स्पेशली आप चाहते हो बड़ी बाइक, तो इसको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको हाइट एक प्रॉब्लम नहीं है, बस हाइट एक फैक्टर है कि हाँ क्या मुझे इस हाइट के हिसाब से सोचना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप इस हाइट को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। मेरे दोस्त हैं जिनकी हाइट मुझसे ज़्यादा है, अराउंड 6 फीट होगी, उन पे भी ये बाइक बुरी नहीं लगती है, मेरा ये मानना है। और बहुत इजी है इसको कंट्रोल करना, मैंने देखा है इतनी ये बाइक बिक चुकी है, तो अभी तो किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए कि बाइक कैसी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इस बाइक की सेल्स नेक्स्ट लेवल पे चले गए। और स्पेशली ये ब्लू कलर। तो एक और पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कलर बताओ, कलर कौन सा बढ़िया है। देखो कलर मैं पर्सनली आपको कैसे बता सकता हूँ, आपकी खुद की चॉइस है, राइट। लेकिन अगर कोई बोले कि सामने से देखने में कैसी लगती है, जिसने अगर देखी नहीं है बाइक, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो ब्लू कलर ऑब्वियसली काफ़ी यूनिक है, लेकिन मैं उस पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है, ब्लू कलर पे आते हैं अभी। लेकिन इसके अलावा वाइट कलर मेरे को भी एक मेरा मतलब एक चॉइस थी, मेरे को डाउट था कि वाइट कलर लूँ या ना लूँ, तो मैंने गौतम को रिकमेंड किया था। तो गौतम पे अब वाइट कलर है, वाइट कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे उस बाइक पे, क्योंकि वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत एक मतलब एक स्टैंडर्ड कलर है और बहुत प्यारा कलर है। इसके अलावा डैपर ग्रे काफ़ी लोगों ने पसंद करा है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये 3 कलर मेरे पर्सनल फेवरेट है। और इसके अलावा अगर रेड की बात करें तो रेड भी मतलब मैंने रेड इनिशियली मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि रेड कलर है उतना, लेकिन जब मैंने उसको सामने से देखा तो मुझे रेड कलर भी अच्छा लगा है। लेकिन इनिशियली जो मेरे चॉइसेस थी वो ये 3 कलर थी, और रेड मुझे बाद में देखने पर अच्छा लगा। तो लेकिन अब मैं बात करता हूँ ब्लू कलर की। भाई जो भी ब्लू कलर लेने की सोच रहा है ना, भाई एक चीज़ बोलूँगा, तो जब मैंने ली थी ना बाइक, तो मैंने बहुत शॉर्ट में ली थी कि यार ब्लू कलर है मेरे पे, और ब्लू कलर बहुत यूनिक लगता है ये सब। भाई धीरे 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 1 महीना 2 महीना 3 महीना, भाई मैं जब भी बाइक लेके निकलता हूँ, गारंटी से बोल सकता हूँ, मैं आप चैलेंज ले लो मेरे साथ, मेरे को एटलीस्ट 2 या 3 बाइक ब्लू कलर की दिखेंगी। मतलब वो ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब कुछ यूनिक है नहीं अपने पे ना। तो इस चक्कर में मैंने ये रैप करवाया था, तो आप ये रैप देख सकते हो वाइट कलर का, मुझे सही लगा ये रैप। आप लोगों ने कुछ लोगों ने बोला था अच्छा लगा है, तो इससे थोड़ी यूनिक एटलीस्ट हो जाती है बाइक। अच्छा बुरा तो जो भी है, बाइक अपनी एक क्या है कि कहीं आप पार्किंग में खड़ी करो तो बहुत चांसेस हैं कि 2-4 ब्लू कलर की बाइक होंगे, तो इससे थोड़ा अलग से पता लग जाएगा आपको कि हाँ भाई ये मेरी बाइक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट देखो मैं बताऊं, सच बताऊं आपको, पहला पॉइंट तो ये कि एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इस बाइक में। मतलब मैं दूसरा पॉइंट अगर आपको बताऊं तो मैंने ये बाइक ली ही इसलिए थी कि मुझे ना वो फील चाहिए था, वो थंब जो आता है ना रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट में। बाकी बाइकों में बहुत स्मूथ रहता, मुझे वो चाहिए था कि एक आवाज़ आए कि हाँ भाई हम कुछ चला रहे हैं। तो इस वजह से मैंने बाइक ली थी। और इस एग्जॉस्ट को मैं बोलूँगा कंपैरेटिवली ना, मैंने स्टैंडर्ड देखी है, मेरे दोस्त पे गुरनीत पे, आपको पता ही है स्टैंडर्ड है, तो उसके कंपैरेटिवली इसका एग्जॉस्ट मुझे बेटर लगता है, थोड़ा बेसी है। तो एग्जॉस्ट अगर आपको पसंद है ना, फील चाहिए, तो भाई डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो इस बाइक को। अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर्स की, देखो इंडिकेटर्स पे ऐसे बात करने की ज़रूरत है नहीं, बट कंपनी क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देती है आपको एलईडी इंडिकेटर्स का, तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो, क्योंकि वो एलईडी इंडिकेटर्स कंपनी की क्वालिटी ऑब्वियसली बढ़िया रहती है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी कॉस्टली है, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ। और अब भाई बात करते हैं एक ऐसे इसके
पार्ट की जो कि मतलब मैंने देखा था न्यूज़ पे और मुझे बहुत वियर्ड लगा कि एक ने किसी ने वीडियो डाली थी कि यार इसका मीटर कंसोल टूट गया। तो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मीटर कंसोल थोड़ा सा लूज़ है, बट देखो अभी आपको उतना लूज़ नहीं लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम जुगाड़ करके चलते हैं, इसके नीचे मैं हमेशा कपड़ा लगा के चलता हूँ। और दूसरी चीज़, सिर्फ इसका मीटर कंसोल ही ऐसा था कि जो सभी को लगा था। इवन जिस दिन मैं बाइक लेने गया था उस दिन भी 2-4 लोग आए थे, उन लोगों ने भी यही बोला कि यार इसका मीटर कंसोल ऐसा क्यों है। तो ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई इसका मीटर कंसोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जो इसको कनेक्ट किया है, ये प्लास्टिक जो है यहाँ पे, ये मतलब कुछ अच्छे तरीके से ये इसको कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसा जुगाड़ सा किया है। लेकिन भाई टूटने वाली इस पर कोई बात नहीं है। मतलब अगर कोई तोड़ना चाहे तो भाई मीटर कंसोल किया कुछ भी टूट सकता है, लेग गार्ड भी टूट सकता है। तो वो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल टूट रहा है। देखो हम कपड़ा रख सकते हो आप इसमें, नहीं तो कपड़ा नहीं भी रखते हो तो भाई ये विंडशील्ड, इससे लुक भी बढ़िया लगता है। और इससे ना क्या है कि ये छुप जाता है, ये एरिया ऐसा कंप्लीट सा लगता है मुझे पर्सनली। तो इसी वजह से मैंने ये विंडशील्ड लगाई थी इसमें। तो इससे कंप्लीट लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ ख़राब सा नहीं है, एक जुगाड़ सा नहीं है यहाँ पे। और इससे भाई टूटने के चांसेस तो है ही नहीं बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि ये खुद से खुद ऐसी टूट जाएगा या झटके लग रहे हैं आपको किसी स्पीड ब्रेकर में जाके, गड्ढे में जाके टूटेगा। तो भाई वो चीज़ गलत है, उस पर आप बिलीव मत करना। ये रीज़न तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए इस बाइक को रिजेक्ट करने का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैकरेस्ट की। तो भाई ये तो वैसे एक्सेसरी है, लेकिन ये मैंने इसके मिक्स रिव्यूज़ देखे हैं। पहली चीज़, जिसको पिलियन ज़्यादा बैठाने उसको फील होता है कि हाँ भाई पीछे एक सपोर्ट के लिए होना चाहिए कुछ तो। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात ना करें, सिर्फ लुक्स की बात करें, तो मैंने देखा है लोग प्रेफर करते हैं विदाउट बैकरेस्ट। थोड़ा उससे लुक बढ़िया आता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा उससे लुक बढ़िया आते हैं। लेकिन बैकरेस्ट ठीक है, घर वाले बैठते हैं तो कुछ होना चाहिए सपोर्ट के लिए। दोस्त भी बैठे तो भाई ऐसा ना हो कि पीछे को गिरने का झटका लग रहा है। हाँ देखो, और बात करें इस बाइक का टॉर्क अराउंड 27 न्यूटन मीटर्स है 4000 आरपीएम में। और वहीं पे रॉनिन का जो टॉर्क है वो है 19.93 अराउंड 20 न्यूटन मीटर, जो कि 3750 आरपीएम्स में है। तो आरपीएम में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ऑब्वियसली रॉयल इनफील्ड की बाइक है, टॉर्क के लिए जानी जाती है। सो गाइस, आप सोच रहे होगे कि यार ये बस अच्छी बातें ही बता रहा है बाइक की, और जो गलत बातें हैं भी गिन चुन के उनको भी सही बता रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर बाइक में कमी होती है और इस बाइक में भी कमी है। कुछ कमियां हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो ये सभी को पता है कि यार इस बाइक के सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ हैं, और मैं जनरली आगे ही बैठता हूँ बाइक चलाता हूँ, लेकिन जब भी मैं पीछे बैठता हूँ ना भाई, कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो किसी पिलियन को बैठा के, भाई रिकमेंडेड नहीं है। मतलब कर सकते हो लेकिन काफ़ी दिक्कत आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पाँव जिस हिसाब से आपका पोस्चर रहता है वो दिक्कत कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप चाह रहे हो कि लॉन्ग राइड्स करो, मत जाना इस बाइक की तरफ, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के लिए बनी नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, मेरा भी एक रीज़न मेन यही था कि मैं लोकल ट्रैफिक, बेंगलोर के ट्रैफिक में काफ़ी चलूँगा, उस हिसाब से मुझे बाइक चाहिए थी। हालांकि लॉन्ग राइड्स के प्लान अब बन रहे हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो एक ऐसी बाइक जो आपको लॉन्ग राइड पे हेल्प करे, तो मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल ये बाइक नहीं रहेगी, क्योंकि ये बनी नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए। हालांकि आप कर सकते हो, मैंने भी एटलीस्ट 100-200 किलोमीटर मारे हैं, और काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 300-400 किलोमीटर्स करे हैं। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कंफर्ट चाहिए लॉन्ग राइड पे, तो आपके लिए ये बाइक नहीं बनी है। और दूसरा एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि इस बाइक की जो चेन है उस पर जंक काफ़ी लगना स्टार्ट हो गया है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो शायद अभी आपको दिखने को ना मिले। हाफ एन ईयर के अंदर अंदर मुझे ही नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड्स को भी वो इशू आने लगा। तो इसकी जो चेन पे जंक है, मैं मानता हूँ कि आपको केयर करनी चाहिए, आपको ल्यूब लगाना चाहिए, बट इतनी जल्दी जंक लगना, इतना भी हम कुछ ऐसा बारिश में या फिर इतनी ऑफ रोडिंग हम कर नहीं रहे थे, लेकिन जो जंक लगा। और जंक की बात कर ही रहे हैं तो जो इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है उस पर आपको ज़रूर डाउट हो सकता है कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी में मज़ा नहीं आया। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इसका जो यहाँ पे फ्रेमिंग है, तो इसके जो फ्रेम्स हैं उसको बढ़िया बनाया जा सकता था। मुझे पता है कि उन्होंने कॉम्पैक्ट बनाने की काफ़ी कोशिश करी है, लेकिन इसके बाद भी वो चाहते तो कुछ इसको बढ़िया कर सकते थे, थोड़ा अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते ताकि एटलीस्ट दिखने में ये ऑड ना लगे, दिखने में ऐसा ना लगे कि बिल्ड क्वालिटी में कुछ कमी रह गई है। सो गाइस, अगर मैं आपको समरी बताऊं तो इस बाइक को ना लेने के कुछ ही रीजंस हैं, जैसे कि आपको अगर लॉन्ग राइड्स पे कंफर्ट चाहिए, या फिर आपको एक ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी वाली बाइक चाहिए, या फिर ऐसी बाइक जिसमें फीचर ज़्यादा हों, और या फिर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनमें से कोई एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये बाइक आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वहीं पर अगर ये पॉइंट्स उतने मैटर नहीं करते हैं, आपकी हाइट भी ठीक है, आपको फीचर ज़्यादा नहीं चाहिए बाइक में, आपको कंफर्ट भी आपको सिर्फ सिटी के लिए चाहिए, लॉन्ग राइड्स आप ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हो, कॉम्पैक्ट चाहिए और एक बेटर एग्जॉस्ट और एक बेटर फील, एक स्पोर्टी फील विथ
रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट के साथ चाहिए बाइक, तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। और ऐसी काफ़ी सारे रीजंस है आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। तो अगर मुझसे कोई पॉइंट छूटा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलूँगा ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।